हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज बहुत दिनों बाद एक वीडियो मैं लेकर आया हूँ और ये वीडियो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल किस तरह से बनाई जाती है वो बताने के लिए है। अब चक्कर ये है ना कि 9th 10th 11th 12th में ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और ये टेबल याद करना बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें उन्हें याद करनी होती हैं। पीरियोडिक टेबल होती है और मैथ्स में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फार्मूलाज होते हैं, तो ये टेबल याद करना, साथ में याद रखना काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है। तो मैं आज आपको एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक से आप इस टेबल को आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप उस टेबल को आप जब चाहो तब बना सकते हो बैठ के आराम से और अपने आप बना सकते हो। इसमें आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। कुछ फार्मूलाज आपको उसके लिए पता होने चाहिए पहले से, जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये कॉसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा के इक्वल होता है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने पहले से कॉसेक थीटा साइन थीटा ये सब पढ़ रखे हैं, मैं शुरू से बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। तो एक फॉर्मूला ये याद रखना पड़ेगा, कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा के इक्वल, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा के इक्वल, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल और कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा के इक्वल। तो ये थीटा जो है ये एंगल होता है। अब एंगल की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, जैसे इसमें मोस्टली आती है 0, 30, 45, 60 और 90। ये 5 वैल्यूज़ इसमें आती हैं एंगल्स की। तो ये चारों आपने वैल्यूज़ देख ली। अब हम टेबल कैसे बनाते हैं, हम टेबल में इसी तरह से बनी हुई है सामने पूरी टेबल। एंगल्स लिखेंगे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फिर हम लिखेंगे नीचे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉट, कॉसेक और सेक, इस तरह हम लिख लेंगे। अब सबसे पहली वैल्यू हमको सिर्फ याद करनी होगी, जो कि होगी साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू, साइन 0 डिग्री अगर हम रखते हैं थीटा की जगह पर तो आती है 0। साइन 30 डिग्री रखते हैं तो आती है 1/2। साइन 45 डिग्री रखते हैं तो आती है 1/√2 और साइन 60 डिग्री में आती है √3/2 और साइन 90 में आती है 1। ये वैल्यू हमको बस एक पहली वाली याद करनी पड़ेगी। जब ये हमें याद हो जाएगी उसके बाद हम बहुत आसानी से रखते हैं। देखिए कैसे रखते हैं। कॉस थीटा में अब देखते हैं, कॉस थीटा बिल्कुल साइन थीटा का अपोजिट होता है, यानी कि साइन थीटा को रिवर्स से शुरू कर दीजिए, वही कॉस थीटा की सारी वैल्यूज हो जाती हैं। साइन थीटा की आखिरी वैल्यू थी 1, तो कॉस 0 की वैल्यू आ जाएगी 1। जो साइन 60 की वैल्यू थी √3/2 वो कॉस 30 में आ जाएगी √3/2। जो साइन 45 की थी वो 45 में ही रहेगी कॉस में भी, और जो साइन 30 की वैल्यू थी वो कॉस 60 में आ जाएगी, और जो साइन 0 की वैल्यू थी वो कॉस 90 में आ जाएगी। तो ये बस इसका रिवर्स है, पीछे से आगे की तरफ शुरू कर दिया है, तो आपको साइन और कॉस दोनों की वैल्यूज़ पता लग गई। अब मैंने आपको ऊपर बताया था टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन थीटा को कॉस थीटा डिवाइड करते हैं तब टेन थीटा की वैल्यू आती है। तो हम इसी तरह इसमें वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए कर रखा है, टेन 0 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, साइन 0 को कॉस 0 की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो साइन 0 की वैल्यू थी 0 और कॉस 0 की वैल्यू थी 1, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो टेन 0 का जो वैल्यू आ गई पहली वाली 0 आ गई। उसके बाद टेन 30 के लिए साइन 30 अपॉन कॉस 30 करेंगे, तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू है √3/2। 1/2 को जब √3/2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये 2/√3 हो गया, रेसिप्रोकल हो जाता है पीछे वाला नंबर जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचेगा 1/√3। तो ये टेन 30 की वैल्यू हो गई 1/√3। इसी तरह टेन 45 में साइन 45 को कॉस 45 से डिवाइड कर दिया। साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 है और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 है। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो जब सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है आंसर, तो 1 आ गया यहाँ पर। तो टेन 45 की वैल्यू हो गई 1। टेन 60 की वैल्यू निकालने के लिए साइन 60 की वैल्यू को कॉस 60 की वैल्यू से डिवाइड किया। √3/2 साइन 60 की वैल्यू है, उसको डिवाइड करते हैं कॉस 60 की वैल्यू से 1/2 से। यहाँ पे भी 1/2 रेसिप्रोकल होकर 2/1 हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा खाली √3। तो टेन 60 की वैल्यू आ गई √3। टेन 90 की वैल्यू के लिए साइन 90 की वैल्यू को कॉस 90 की वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तो साइन 90 अपॉन कॉस 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। और आप लोग जानते हैं कि 0 से डिवाइड करना अलाउ नहीं है, तो आंसर जो आ जाता है वो या तो हम नॉट डिफाइंड लिख देते हैं या फिर इन्फिनिटी लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने इन्फिनिटी लिख दिया है। अब आते हैं कॉट थीटा पे। कॉट की वैल्यूज़ कैसे लिखेंगे। कॉट की वैल्यू सेम ऐसे ही होता है जैसे साइन और कॉस में होता है। जैसे साइन की रिवर्स करने पर हमें कॉस की वैल्यू मिल गई थी, इस तरह टेन थीटा की वैल्यू रिवर्स करने पर हमें कॉट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। किस तरीके से देखिए, कॉट थीटा की वैल्यू जो टेन थीटा की 90 डिग्री की वैल्यू थी वो कॉट थीटा की 0 डिग्री की वैल्यू है इन्फिनिटी। जो इसकी जो टेन थीटा की 60 डिग्री वाली वैल्यू थी वो कॉट की 30 पे आ गई। टेन और कॉट दोनों की 45 की 1 रहेगी। टेन की जो 30 थी
वो कॉट में आ जाएगी 60 पर, यानी रिवर्स चल रहा है उल्टा। और 10 की 0 की जो वैल्यू थी वो आ जाएगी कॉट 90 में, यानी कि 0। ये इस तरह हमें कॉट की वैल्यू मिल गई। अब आते हैं हम कॉसेक पर। कॉसेक के लिए फिर ऊपर वाला एक फॉर्मूला ध्यान कर लेते हैं। कॉसेक का ऊपर वाला फॉर्मूला था कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा को के लिए 1 को sin थीटा से डिवाइड कर देते हैं, वो मैंने आपके लिए यहाँ कर रखा है। कॉसेक 0 की वैल्यू निकालते हैं तो 1/sin 0, तो 1/sin 0 की वैल्यू 0 थी, तो 1/0 मैंने कहा अभी 0 से डिफाइन करना अलाउ नहीं है, यहाँ पर भी आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। कॉसेक थीटा की 0 की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। कॉसेक 30 की जो वैल्यू आएगी उसको 1/sin 30 कर देंगे, 1, तो 1/1/2 sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। और जब जो 1/1 कोई भी नंबर हम 1 करते हैं उस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1/1/2 हो जाएगा 2/1, तो आंसर आ जाएगा 2। तो कॉसेक 30 की वैल्यू आ गई 2। इसी तरह कॉसेक 45 की होगी 1/sin 45, यानी कि 1/1/√2, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल होकर √2। तो यहाँ पे आ गई वैल्यू सेक 45 की √2। सेक 60 की वैल्यू जो कॉसेक 60 की जो वैल्यू है, कॉसेक 45 की आई है √2, कॉसेक 60 की जो वैल्यू है उसके लिए हमने क्या किया 1/sin 60 1/√3/2, यहाँ पे भी रेसिप्रोकल हो गया तो ये 2/√3 हो गया। तो कॉसेक 60 की वैल्यू हो गई 2/√3। और कॉसेक 90 की वैल्यू जो है वो हो गई 1/sin 90, sin 90 की वैल्यू 1 है तो 1/1 1 ही आ गया, तो कॉसेक 90 आ गया 1। अब यहाँ पे भी आ जाते हैं सेक पे फिर वही फॉर्मूला अपनाते हैं जो हमने साइन कॉस और टैन कॉट में अपनाया था। सेक थीटा जो है वो कॉसेक थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। तो सेक थीटा में जो वैल्यू आई है जो 90 पे कॉसेक की थी 1, 0 पे 1 आई है, 30 पे 2/√3 आई है जो यहाँ 60 की थी, और कॉसेक जो 45 की थी वही सेक 45 की आएगी √2। कॉसेक 30 की वैल्यू यहाँ पे 60 में आ जाएगी सेक में 2, और ये इन्फिनिटी जो 0 की वैल्यू थी वो आ जाएगी लास्ट 90 पे। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल इसमें इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। और इस टेबल का बहुत ज़्यादा आपको यूज़ होता है, क्वेश्चन इस पर बेस्ड आते हैं, तो इस टेबल को याद करने से अच्छा आप ये वाला फॉर्मूला आप सीख लें अच्छे से, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू सारी याद करनी पड़ेंगी, उसके बाद आप सारी अपने आप निकाल सकते हैं। आप जैसे एग्जाम देने बैठे शुरू के 5 मिनट में आप ये टेबल मतलब एकदम से बना लेंगे, और जब ये टेबल बन जाएगी उसके बाद आप अपने आप जितने भी क्वेश्चन है उस टेबल में से देख के करते रहना। आपको एक याद करने का एक बर्डन आपके ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको कोई भी इंक्वायरी हो ट्यूशन वगैरह के लिए, कोई भी चीज़ों के लिए पूछना हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो यहाँ दे रखा है, और या फिर जहाँ जहाँ ये वीडियो अपलोड होगी वहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में या फिर डीएम करके कांटेक्ट आप कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी क्लास 10th तक किसी भी सब्जेक्ट में, वो मैं आराम से सॉल्व कर दूँगा। आपको चाहे वीडियो के थ्रू सॉल्व करनी हो चाहे जैसे भी सॉल्व करनी हो, आप जैसे बोलोगे उस तरह से मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूँगा। ओके, बाय बाय।